आज की कहानी एक ऐसे फ्रिज के बारे में है जहाँ पर पृथ्वी की तरह ही ह्यूमन सिविलाइजेशन बचती है और फिर इन सिविलाइजेशन का आखिर में क्या होता है ये आज की कहानी में हम जानेंगे। कहानी शुरू होती है, हमें रॉब और गेल को दिखाया जाता है। ये दोनों कपल आज ही इस नए अपार्टमेंट पर शिफ्ट हुए हैं। इस अपार्टमेंट के पुराने ओनर ने यहाँ अपना पुराना फ्रिज छोड़ दिया है, जिसके बारे में गेल रॉब को बताती है। रॉब उस पुराने फ्रिज को देखकर गेल से कहता है कि ये फ्रिज आज के फ्रिजों से काफी एडवांस है, क्योंकि इसकी मोटर आज के फ्रिजों की तरह नीचे नहीं बल्कि ऊपर लगी होती है। ये फ्रिज रॉब को बहुत पसंद आता है और वो गेल से कहता है कि हम इस फ्रिज को अपने पास ही रख लेंगे। पर यहाँ गेल को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होने की खुशी में रॉब के साथ वाइन पीना चाहती है। ये सुनकर रॉब उस फ्रिज को खोलता है ताकि उसके अंदर बर्फ मिल सके, पर रॉब देखता है कि उस फ्रिज के अंदर बर्फ पूरी तरह से जमी हुई है। वो वहाँ से कुछ बर्फ के टुकड़े अपने ग्लासों में लेकर वाइन को एंजॉय कर रहा था। तभी रॉब की नजर अपने वाइन ग्लास पर जाती है जहाँ उसे अपने आइस क्यूब में कुछ दिखाई दे रहा था। जब रॉब उस आइस क्यूब को गेल को दिखाता है, गेल उस आइस क्यूब को देखकर हैरान हो जाती है। वो यहाँ उसे और अच्छे से देखने के लिए जब मैग्नीफाइंग ग्लास लाती है तो उस आइस क्यूब के अंदर मेमथ था जिसे भाले से मारा गया था। मेमथ आज से हजारों साल पहले आइस एज के समय पर रहा करते थे। ये हाथियों के ही पूर्वज हैं और वो उनसे काफी बड़े हुआ करते थे। यहाँ गेल और रॉब को जो मेमथ मिला था वो काफी छोटा होता है। गेल को लगता है कि ऐसे और फ्रिज के अंदर होंगे, तो वो उस फ्रिज पे जमी बर्फ को हटाने लगती है। वहाँ पर ये देखते हैं कि एक प्राचीन सिविलाइजेशन वहाँ तेजी से विकसित हो रही है। उस फ्रिज के अंदर के लोग और वहाँ की हलचल रॉब और गेल को काफी तेज दिखाई देती है, जैसे कोई मूवी ये लोग फास्ट फॉरवर्ड पे देख रहे हो। और तो और इस समय को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर आइस एज खत्म हो गई और ये मिडिवल सिटी की शुरुआत है। और क्योंकि मेमथ न्यूलिथिक पीरियड्स में विलुप्त हो गए थे तो वहाँ इन्हें कोई मेमथ नहीं दिखता, तो ये अपने उस मेमथ को एक गमले के अंदर गाड़ देते हैं। जहाँ गेल रॉब से कहती है कि ये हमारे उस गमले के लिए एक अच्छे फर्टिलाइजर का काम करेगा। पर यहाँ रॉब को मेमथ के लिए थोड़ा दुख हो रहा था। जब ये उस फ्रिज को फिर से देखते हैं तो ये क्या 10 मिनट पहले वहाँ कुछ और था और अब वहाँ पर काफी कुछ बदल चुका है। दरअसल यहाँ पर टाइम रेट अलग है। 10 मिनट में ही यहाँ पर कई दशक बीत चुके हैं और अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चालू हो चुका है। हाँ, इन लोगों ने रेनेसांस मिस कर दिया। रॉब थोड़ा दुखी होता है क्योंकि उसने आइस एज के बाद से बहुत से इंसानों के सिविलाइजेशन को इन लोगों ने मिस कर दिया। पर रॉब जानना चाहता था कि आइस एज के बाद क्या हुआ, पर अब वहाँ समय बीत चुका है। रॉब अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। रॉब गेल से कहता है कि अगर हम इन लोगों के भगवान हुए तो तभी हमें सिविलाइजेशन के अंदर के दो लोगों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। पहले ने कहा इन दोनों बेवकूफों को हमें घूरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? उसके जवाब में दूसरा कहता है पता नहीं, पर मैं इस लड़के को देख देख कर बोर हो गया हूँ। अब बाहर से रॉब देखता है कि ये सिविलाइजेशन तेजी से विकसित होते हुए प्रेजेंट स्टेज में पहुंच जाती है जहाँ पर रॉब और गेल जी रहे हैं। यहाँ ये लोग प्लेन्स भी देखते हैं और तो और हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थी। तभी अचानक वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। उस न्यूक्लियर बॉम्ब का धमाका इतना बड़ा था कि वहाँ हर एक चीज तबाह हो जाती है। साथ ही उस धमाके की चमक से रॉब नीचे गिर जाता है, जहाँ उसके हीट से रॉब का चेहरा लाल हो चुका था। ये लोग देखते हैं कि उस फ्रिज के अंदर न्यूक्लियर वॉर चालू हो चुका है। ये देखकर गेल उस फ्रिज को बंद कर देती है। रॉब गेल से कहता है कि अब क्या होगा। के जवाब में गेल रॉब को कहती है कि मैं नहीं जानती, पर फिलहाल मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो ये लोग यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करते हैं और अब इन्हें 1 घंटा बीत जाता है। रॉब गेल को कहता है कि उस फ्रिज के अंदर की दुनिया में क्या हुआ होगा, क्या सारे लोग मर चुके होंगे या उन्होंने अपने आप को किसी तरह उस न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया होगा। गेल कहती है कि मुझे नहीं लगता, वो दुनिया न्यूक्लियर वॉर से खत्म हो चुकी होगी और अब हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। जब रॉब जाकर उस फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये दुनिया हमारी दुनिया से भी काफी हाई टेक होती है। ये सिटी देखने में एमरल्ड सिटी की तरह दिखाई दे रही थी। यहाँ पर फ्लाइंग कार्स भी उड़ रही होती हैं। इस सिटी में हर एक चीज काफी हाई टेक थी और ये बिल्डिंगें देखते ही देखते आपस में जुड़ने लगती हैं। और एक पिरामिड का सेफ लेकर वो पिरामिड उस शहर की सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख कर पल भर में एक चमकदार चीज में बदल जाता है और वो पूरे कमरे को रोशन कर रहा था। ये सब देखकर रॉब और गेल काफी खुश होते हैं। कुछ ही देर में वो रोशनी वापस उस फ्रिज में जाकर अचानक से अंधकार में बदल जाती है। ये सब देखकर रॉब और गेल उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो लोग अब वापस आएंगे या नहीं। हालांकि रॉब को अब भी थोड़ी उम्मीद होती है, पर यहाँ गेल को कोई उम्मीद नहीं होती। उसे लगता है कि अब वो शायद ही वापस आए। इसलिए रॉब उस फ्रीजर के प्लग को निकाल देता है और फिर अगले
सुबह जब रॉब और गेल उस फ्रिज के नजदीक जाकर उसे खोलकर देखते हैं तो उस फ्रिज के अंदर से ठंडी बर्फीली हवाएं उनकी ओर आती हैं। ये देखते हैं कि एक बार फिर जीवन का चक्र चालू हो चुका है, जैसा कि इन्हें एक रात पहले देखा था। और हमें एक मरे हुए डायनासोर और उसके आसपास एप्स को दिखाया जाता है, जिन्होंने मिलकर उस डायनासोर का शिकार किया है। इन्हें सेपियंस कहा जाता है। ये वही एप्स हैं जो आगे चलकर ये होमोसेपियन बनेंगे। ये हमारे पूर्वज हैं। अभी अचानक वहाँ पर उनके ऊपर एक दूसरा डायनासोर हमला कर देता है। वो खूंखार विशालकाय डायनासोर एक एक कर उनको खा जाता है और यहाँ फिर से जीवन का अस्तित्व चालू हो चुका है, जैसा कि शुरुआत में हुआ था। इस फ्रीजर के जरिए उन सिविलाइजेशन को दिखाना हमारी पृथ्वी को दर्शाता है कि किस तरह उस पर जीवन का अस्तित्व आया और धीरे धीरे कर इंसानों ने तरक्की की और आखिर में वो खुद के ही दुश्मन बन गए। और आखिर में किस तरह उन्होंने इस जीवन देने वाली धरती को नष्ट कर लिया। पर जीवन का अस्तित्व इतनी आसानी से नहीं मिटता। वो फिर से आकार लेता है और किसी भी हालात में अपने आप को बचा के रखता है। और इसी के साथ ये यहाँ पर खत्म हो जाता है। ये साइफाई सीरीज का एपिसोड काफी यूनिक था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। ये एक मिनी सीरीज लव डेथ एंड रोबोट का एक एपिसोड है जो 2019 में रिलीज किया गया था। अगर आप अब तक की बेस्ट ज़ॉम्बी मूवी को देखना चाहते हैं तो आपको एंड स्क्रीन पर वीडियो दिखाई दे रहा होगा, आप वहां क्लिक करके उसे देख सकते हैं। या अगर आपको ऑप्टिमस प्राइम की कहानी जाननी है तो आप नीचे वाला वीडियो क्लिक कर उसे देख सकते हैं। मैं हर्ष मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।